नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम लिख रहे हैं एनएमएमएस एग्ज़ाम की रिगार्डिंग मैथ और सेट का मॉडल पेपर। तो इसमें वीडियो में हम मैथ और सेट दोनों के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो वीडियो का एंड तो ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, यदि किसी भाषा में व्यंजन को ये लिखा जाता है तो उसी में लेडी फिंगर को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए, जैसे कि हम करते हैं, अब देखिए इन सब में और इसमें लगभग हमें सारे जो भी वर्ण दिए हुए हैं, अक्षर दिए हुए, वो सब सेम अक्षर लग रहे हैं। ठीक है, तो ये करते हैं, जैसे कि एल का एल, ए को वापस इसने ए लिखा, जे आ गया यहाँ पर, एन यहाँ आ गया वापस, आर वापस यहाँ आ गया, और बी एन की इन अक्षर को बस पीछे से शुरू करके स्टार्ट किया है। अब जैसे पीछे से हम, ये हमारा पास है, अब इसको पीछे से शुरू करते हैं। पहला हमारा क्या आएगा, आर। ठीक है, फिर क्या आएगा, ई, फिर जी, एन, आई, एफ, वाई, डी, ए, एल, ये हमारा होगा। तो वी डी एल, इनकी हमारे अब 3 नंबर पे क्या जी आना चाहिए। इसमें जी है और इसमें अलग आ रहा है, ये अलग, ये भी अलग, इसमें भी जी, ई जी आना चाहिए ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर आर ई जी एन आई एफ वाई डी एल, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, यदि P को भाग से, Q को गुणा से, R को प्लस और S को माइनस से अंकित किया जाए तो इसको सॉल्व करना है। ये दिया हुआ हमारे पास, इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि 18, Q को क्या गुणा लिखा है, इसमें हम 12 कर देते हैं। फिर P को इसने क्या लिखा है, भाग, तो P 4, R को इसने क्या अंकित किया है, R को प्लस किया है 5, और S को इसने क्या किया है, माइनस से हिट किया है, तो हम यहाँ पर 6 लिखेंगे। ठीक है, ये अब हमारे पास आ गया। अब पहले हमें बोर्ड मास के जो रूल है उसके अनुसार हम क्या करते हैं, पहले भाग करते हैं। तो 18 इंटू 12 में 4 3 बार, प्लस 5 माइनस 6। अब देखिए 18 इंटू 18 गुणा 3 प्लस 5 माइनस 6, ये हमारा आया है। अब 18 को 3 से गुणा करना, क्या आएगा, 54 प्लस 5 माइनस 6, ये हमारे पास इतना है। अब देखिए पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, 59 और कितना होगा, 59, फिर माइनस 6, 59 माइनस 6 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 53। ऑप्शन नंबर 53 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 53 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, यदि किसी भाषा में ऑरेंज को ये लिखा जाता है, ईट को ये लिखा है, तो हमें रोटेट को लिखना है। जैसे कि ओ का कोड ये हो गया, ये प्रश्नवाचक आर का ये हो गया, तो इनका हमें दिया हुआ, अब इसको हम सिर्फ नकल करनी, कैसे करना है, जैसे आर यहाँ पर है, यहाँ पर आर को इसने क्या परसेंटेज लिखा है, सॉरी प्रश्नवाचक लिखा, तो हम यहाँ प्रश्नवाचक आर को प्रश्नवाचक लिख देंगे। ठीक है, फिर हमारा ओ है, ओ को आर को इसने लिखा है ये भाग, तो आर को हम भाग लिखेंगे। फिर ओ आया तो ओ को इसने लिखा है प्रश्नवाचक, तो हम यहाँ प्रश्नवाचक लिख देंगे। ठीक है, फिर टी आता है, टी को यहाँ पर है, टी को इसने डॉलर लिखा, तो हम यहाँ डॉलर कर देंगे। ठीक है, फिर हमारा है ए। अब ए यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, इनको भी, ए को 3 नंबर एट द रेट, इसमें भी 3 नंबर एट द, तो एट द रेट हो जाएगा ए एट द रेट। फिर टी, वापस टी को इसने वही लिखा है और डॉलर लिख देंगे टी को, और ई हमारा इसका ई क्या हो गया, स्टार, तो ये ई को हम यहाँ स्टार लिख देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा पहले भाग, फिर परसेंटेज, फिर डॉलर, फिर एट द रेट, ये रहा देखिए, फिर पहला भाग, प्रश्न चिन्ह, डॉलर, एट द रेट, डॉलर, स्टार, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट तो ये हमारा ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है। जैसे कि ए और बी दो भाई है। अब देखिए ए और बी दोनों भाई है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे ए और बी दोनों क्या है, भाई, तो भाई है, तो ये पुरुष है, तो यहाँ प्लस आ जाएगा दोनों का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कि सी और डी दो बहनें। अब सी
और डी क्या है, 2 बहनें हैं, तो ये होगा माइनस। ठीक है, अभी इन्हें पता नहीं ये भाई बहन है क्या है। फिर क्या है कि जो ए का बेटा है, ए का जो बेटा है डी, ए का बेटा ए का बेटा है जो किसका भाई है, इसका भाई है, इसका भाई है। अब इसका भाई है तो ये जो सी डी, ये इसके क्या, ए के बच्चे हैं, ए के जो बच्चे हैं सी और डी है। ठीक है, तो अब बी का रिलेशन पूछा है सी से, बी का संबंध सी से क्या, अब ये सी है, इसका भाई है, इसके पापा का भाई है, तो ये बी क्या होगा, इन सब का चाचा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि बी का संबंध सी से क्या है, चाचा है। ठीक है, जैसे 5 मित्र एक बेंच पर बैठे हैं, अभी एक 5 मित्र है, ये 2 3 4 5 मित्र। अब देखिए ए है बी के बाईं ओर, अब जिसे बी है, बी को अगर यहाँ मानेंगे तो ए इसके बाईं ओर ये आ जाएगा, और सी के दाईं ओर, तो ये ए की बात कर रहा है, ए इन दोनों के आसपास बैठा है, इनकी ए बी के तो बाईं ओर बैठा है और सी के क्या दाईं ओर, सी का यहाँ से दाईं ओर ये हो गया। अब देखिए ये हो गया, फिर नेक्स्ट हमारे क्या है कि डी बी के दाईं ओर, अब डी है यहाँ रखेंगे तो ये डी बी के दाईं ओर हो गया डी, परंतु ई के अब यह ई आ जाएगा तो ई के बाईं ओर ये हो गया। ठीक है, ये होगा दायां, ये होगा बायां, तो ये अब हमारे पास आ चुका। अब चरम सीमा पर कौन बैठा है, यानी कि कॉर्नर पर कौन बैठा है, तो देखिए ये देखिए सी यहाँ पर बाएं कॉर्नर पर है और ई यहाँ पर दाएं कॉर्नर पर, तो सी और ई, ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी और ई है जो दोनों कॉर्नर पर छोर पर बैठे हैं। ठीक है, जैसे नेक्स्ट है हमारा वंडरफुल के वर्णों को वर्णानुसार लिखा जाए तो कि, यानी कि जो ये वंडरफुल दिया है, अब इनको क्या करना है, सीक्वेंस वाइज लिखना है कि कौन सा अक्षर पहले आएगा। इसको हमें सीक्वेंस वाइज कैसे लिखना है, जैसे कि यहाँ पर पहले हम ई है तो यहाँ पर पहले डी है तो हम यहाँ डी लिखेंगे, क्योंकि डी इन सब में से पहले आएगा, डी आएगा, फिर हमारा ई आएगा। ठीक है, फिर हमारा एफ आएगा, फिर एल, फिर एन, फिर ओ, आर, यू और डब्ल्यू। अब हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, लिखा जाए तो किस वर्ण का है, इनकी किस अक्षर का शब्द है वो स्थान नहीं बदलेगा। अब ये देखिए यहाँ पर सबका बदला, लेकिन यू देखिए यहाँ पर भी 2 नंबर पर था, यहाँ पर भी 2 नंबर, इनकी यू ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यू का जो स्थान है वो चेंज नहीं हुआ है, बाकी इन सब का जो स्थान है वो बदला है। नेक्स्ट है हमारा नीचे दिए गए शब्दों में अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार कौन सा शब्द है वो पहले आएगा। फेम, सेम, ये तो बहुत इजी है कि जो पहले कौन है वो सी आएगा, जो के में वो पहले आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दी गई श्रृंखला में जो वर्ण है, ये दिया हुआ हमारे पास पूरी हमारी ये जो दी गई श्रृंखला, इसमें देखना है बाईं ओर से सातवां। अब देखिए बाईं ओर से सातवां 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि बाईं ओर से सातवां कौन सा, जी होगा, और दाईं ओर से आठवां कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि एस। ठीक है, इनके बीच कुल कितने वर्ण, अब एस इनके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इनकी इनके जी और एस के बीच में टोटल कितने 11 अक्षर है इन दोनों के बीच में, इसका राइट आंसर ये हो गया। दी गई श्रृंखला में 25वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, इनकी 25वां अक्षर, जैसे मान ABCD सी दी हुई है तो 25 अक्षर हम सबको पता है, 25 पर अक्षर पर क्या आता है, वाई आता है, 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा वाई। नेक्स्ट है हमारा नीचे दी गई जो श्रृंखला है उसमें 9वें वर्ण के बाईं ओर, इनकी जो 9वां वर्ण है उसके बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। अब देखिए 9वां अक्षर, इसमें देखिए 9वां जो अक्षर है, 9वां अक्षर हमारा हो जाएगा आई। अब आई के बाईं ओर कौन सा है, एच है, तो 8 नंबर पे क्या आएगा, एच आएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा एच। 9वें वर्ण के बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा, एच होगा। ठीक है, निम्न प्रश्नों में शब्दों का उचित क्रम है वो चुनना है, स्वर्ग, शादी, शिक्षा, जन्म और अंतिम संस्कार। तो अब ऐसे सवालों कैसे करेंगे, जैसे पहले सबको पता है पहले जन्म होगा, तो पहले हमारा जन्म होगा, पहला ये होगा जन्म, फिर हम उसकी क्या होगी, शिक्षा होगी, शिक्षा के बाद उसकी शादी होगी, शादी के बाद उसका क्या होगा, स्वर्गवास होगा, इनकी मृत्यु होगी, और उसके बाद उसका क्या होगा, अंतिम संस्कार होगा। इनकी 4 3 2 1 5, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा तितली, कोश, अंडा और कीट। तो इसमें होगा पहले ये होगा अंडा, फिर कीट होगी, फिर इसके बाद कोकून होगा, इनकी कोश होगा, और फिर क्या होगा, तितली होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा
छत गिरी, कमरा, फर्श, दीवारें और नींव। तो पहले क्या नींव रखेंगे ना, नींव रखेंगे, फिर उसके बाद दीवारें बनेगी, दीवारें, फिर उसके बाद हमारा जो छत होगा, छत बनेगी, फिर क्या होगा फर्श होगा, और फिर क्या होगी उसकी जो कमरा तैयार हो जाएगा। यानी कि 5 4 1 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 1 3 4। ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फल, बीज, नवजात पौधा, फूल या पौधा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले बीज होगा, फिर नवजात पौधा होगा, फिर उसके बाद नवजात पौधा, फिर वो पौधा बनेगा बड़ा, फिर उसके बाद उसके फूल लगेंगे और फिर वो क्या होगा फल होगा। यानी कि 2 3 4 1 3 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 3 समस्या चित्र दिए गए हैं, उत्तर में से आपको आगे वाला जो संख्या क्रम श्रृंखला को जारी रखेगा वो लिखना है। देखिए अब देखिए ये 3 ये सब सेम है, क्योंकि इसका जो ये ऐसे था और वापस ये ऐसे बन गया। तो अब ये ऐसा है, देखते नीचे देखिए, अब ये ऐसा है तो वापस ये ऐसा बनेगा, ऐसा ऐसा, और इसके अंदर 3 लाइनें हो जाएगी, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कि आकृति में ये लिख देंगे, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा जैसे कि प्रश्न चिन्ह ये दिया हुआ है, देखिए ये ऐसे था, मतलब ये लाइन तो सीधी है पर ये ऐसे था और ये ऐसे था, फिर ये क्या वापस ऐसे हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे दिया हुआ है हमारे पास, ये और ये और ये, तो अब क्या है वो लाइन तो सीधी होगी, लेकिन इनकी तरह होगा ना ऐसे और ऐसे। अब देखिए ये इसमें किसके अंदर है, ये रहा ऑप्शन नंबर, ये हमारा डी के अंदर ये है 83 का ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न चिन्ह ये दिया हुआ है हमारे पास, प्रश्न चित्र दिया हुआ है ये है, इसके अंदर 2 गोले, तो इसके अंदर भी 2 होंगे ना, तो इसका राइट आंसर ये देखिए ये और इसके अंदर ये, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, अब ये देखिए ये हमारे पास आकृति दी हुई है। अब देखिए ये ऐसे था तो ये था, इनके सामने ये पेज गया, यानी कि जो भी कॉर्नर थे वहाँ पर लाइन होगी। अब ये है तो इनके सामने जो भी कॉर्नर है वहाँ लाइन हो जाएगी, तो ये ऑप्शन नंबर ए के अंदर ये है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट है हमारा जैसे कि प्रश्न ये दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर ये गोला छोटा था, यहाँ पर गोला बड़ा होकर त्रिभुज छोटा है, तो यहाँ पर ये बड़ा छोटा है तो यहाँ पर ये बड़ा हो जाएगा ऐसे, और त्रिभुज है वो छोटा हो जाएगा। अब ये किस में ऑप्शन नंबर बी में ही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा प्रश्न चिन्ह ये दिया हुआ है, यहाँ पर 2 थी, यहाँ पर बढ़ गई 3, यहाँ पर लाइन नहीं थी, यहाँ पर लाइन है, यानी कि 1 प्लस हुआ। अब ये यहाँ 3 है, 2 है, तो यहाँ 3 हो जाएगा, 1 2 3, लाइन है यहाँ 1 है तो यहाँ हो जाएगा 2, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जिनकी जो दिशा है वो सामने की तरफ है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जैसे इनके अंदर है तो इनके अंदर हमें भिन्न चुनना है। अब तो ये तीनों सेम है, लेकिन ये थोड़ा अलग है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसमें अलग हो जाएगा। अब देखिए ये वाला है, अब देखिए इनमें तीर, इनमें तीर, इनमें तीर, सब में तीर है, लेकिन यहाँ पर तीर क्या सब सीधे तीर है, लेकिन इसके अंदर ये तीर ऐसे जा रहे हैं, ऐसे ऐसे, लेकिन यहाँ पर सब में सीधे तीर है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका अलग हो जाएगा। अब नेक्स्ट है जैसे कि ये देखिए इसमें भी देखिए ये अलग हो जाएगा, क्योंकि ये सब क्या है वर्ग और आयत है, लेकिन ये अलग हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आगे से हमारे सेट के प्रश्न शुरू होने वाले हैं। किस वर्ष में बंगाल 2 भागों में विभाजित हुआ था, यानी कि बंगाल का जो विभाजन है वो कब हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1905 के अंदर जो बंगाल का है वह क्या हुआ था, विभाजन हुआ था। बंगाल किसने करवा, अंग्रेजों ने किया था बंगाल का विभाजन, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा भारत के अंतिम वायसराय कौन था, जो अंतिम भारत का जो वायसराय था वो कौन था, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हॉर्नी या लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन था जो भारत का अंतिम वायसराय था। अब नेक्स्ट है उस कवि का नाम बताइए जिसने भारत में पश्चिम शिक्षा के परिचय के विरुद्ध प्रतिक्रिया व्यक्त की। उस कवि का नाम बताया जो पश्चिम शिक्षा के विरुद्ध उसने अपनी प्रतिक्रिया, इनकी जो हम पश्चिम की शिक्षा की, पश्चिम की हम अपनी पद्धति को भूलते जा रहे हैं, उनकी जो पहनावा है सब कुछ उनका हम उनका देख रहे हैं, उनकी यूज़ कर रहे हैं, तो ये कहा था हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने ये कहा था कि हम क्या करें, पश्चिम की शिक्षा की ओर उनका अनुसरण कर रहे हैं। अब 1857 की जो क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, मेरठ, दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद, ये तो सबको पता है कि 1857 की क्रांति का शुरुआत है तो कहाँ से हुई थी, मेरठ राज्य से
हुई थी। अब नेक्स्ट है हमारा रामकृष्ण परमहंस के जो शिष्य कौन थे। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य कौन थे। स्वामी विवेकानंद थे जो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। नेक्स्ट है हमारा हम्पी किस राज्य की जो राजधानी थी। हम्पी जो किस राज्य की राजधानी थी। विजयनगर, मुगल, मेवाड़ या उपी सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इनकी जो हम्पी है वो विजयनगर साम्राज्य, इनकी वर्तमान में कर्नाटका हम्पी है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना आपको पता है 1336 के अंदर किसने की थी। हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट है हमारा व्ययगत का सिद्धांत या हड़प नीति का जो शुरुआत है वो किसने की थी। तो लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति की शुरुआत की थी, लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट है हमारा ब्रह्म समाज की जो स्थापना किसने की थी। ब्रह्म समाज की जो स्थापना है विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा राम मोहन राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रिटिश भारत के लिए इल्बर्ट जो बिल है वो किसने प्रस्तावित किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन ने क्या किया था, जो इल्बर्ट बिल है उसको प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। क्वाइट इंडिया मूवमेंट 1942 के अंदर भारत छोड़ो जो आंदोलन है वो शुरू था। और इसके अंदर गांधी जी ने ये नारा दिया था कि करो या मरो। ठीक है, करो या मरो नारा दिया था गांधी जी ने। कब दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन क्वाइट इंडिया मूवमेंट के अंदर। नेक्स्ट है हमारा दिल्ली पर अंग्रेजों के जो नियंत्रण कब हुआ था। दिल्ली पर जो अंग्रेजों का नियंत्रण है वह कब हुआ था। 1803 के अंदर दिल्ली पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया था। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार है। धर्म की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार, कार्य का अधिकार या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता है वो हमारा क्या एक मौलिक फंडामेंटल राइट है। अब नेक्स्ट है हमारा लोकतंत्र का अर्थ है मंत्री का शासन, लोगों का शासन, अध्यक्ष का शासन या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन, क्योंकि जो प्रतिनिधि जो हमारे ऊपर राज करता है उसको क्या है जनता ही निर्वाचित करती है, जनता ही उसको जिताकर संसद में भेजती है जिससे वो बनता है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य को किसी भी धर्म के अंदर अलग महत्वता दी, यानी कि राज्य का ऐसा भारत का जो राज्य है उसका कोई भी ऐसा नहीं है कि भारत का एक अलग धर्म है। जैसे भारत में हिंदू प्रधान देश है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर हिंदू धर्म को ही प्रधानता दी गई। भारत में जो सभी धर्म है उनको प्रधानता दी गई, किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म नहीं है। ठीक है, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार क्या है। वोट देने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार है वैश्विक मताधिकार का अधिकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार का अधिकार, वोट देने का अधिकार जो 18 वर्ष है। अगर 18 वर्ष का कोई भी नागरिक अगर 18 वर्ष का हो चुका है तो वह वोट देने के लिए एलिजिबल है, वह मतदान कर सकता है। पहले इसकी जो मतदान की आयु 21 वर्ष थी, लेकिन अब 18 वर्ष है। 18 वर्ष का कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक वोट कर सकता है। नाउ फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।